नमस्कार साथियों, एसएमएस क्लासेज यानी सरस्वती माँ स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। और अपन चर्चा कर रहे हैं जो वर्तमान में कंप्यूटर टीचर की जो भर्ती निकल चुकी है और जिनके आवेदन 8 फरवरी से शुरू हो रहे हैं और 8 मार्च तक लास्ट तारीख है। और इनके पदों की संख्या है 10,157। तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है। तो इस कंप्यूटर टीचर भर्ती है, उसमें 2 तरह के पद है, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक एवं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक। 2 तरह के पदों के लिए अलग अलग योग्यता रखी गई है। अतः वे विद्यार्थी जो अपनी योग्यता पूरी करते हैं वो इस भर्ती के लिए पात्र होंगे। तो मैं आपको वे सारी योग्यता बताऊंगा जो इन पदों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। और साथ में बताना चाहूँगा, अगर इस भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हो तो उसकी जो एक क्लास है वो भी डिस्क्रिप्शन लिंक में मौजूद है। तो आप वो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हैं आवेदन कैसे करना है, क्या करना है। ये सारी जानकारी उस क्लास के माध्यम से दी जाएगी। यहाँ मैंने एक छोटी सी क्लास बनाई है कि वे कौन सी योग्यता क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिससे हम इस कंप्यूटर टीचर भर्ती के लिए आवेदन कर सकें। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जो भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको तुरंत मिल सके। तो शुरू करते हैं। हमारे जो 2 तरह के पद हैं उनके बारे में क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा रखी गई है। इसमें 2 तरह के पद हैं। एक तो है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक। तो जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का पद है तो उसके लिए जो डिग्री होनी चाहिए, एक तो वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए। तो जो मास्टर डिग्री है वो किस में हो सकती है, एक तो इंजीनियरिंग कह सकते हैं, एक टेक्नोलॉजी यानी एमटेक, और मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस यानी सीएस में हो, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग यानी ईई में मास्टर डिग्री, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिशियन इंजीनियरिंग यानी ईईई, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग यानी ईआईई। यानी जो मैंने अभी बातें कही है उनमें मास्टर डिग्री आवश्यक है। और इसके अलावा अगर ये नहीं है तो आप के पास अगर ये वाली डिग्री है यानी एमएससी है कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत यानी सीएस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, यानी अगर आपके पास मास्टर डिग्री है इन कंप्यूटर साइंस में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो भी आप वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पद पर आप पात्र हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए और बी लेवल और सी लेवल है तो भी आप इस भर्ती के लिए पात्र हैं, इस पद के लिए। और अगर सरकार द्वारा ऐसी कोई भी क्वालिफिकेशन जो इन पदों के लिए अपनी समानता रखती है वो भी इस भर्ती के लिए योग्य हैं। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि देवनागरी लिपि अर्थात हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान भी आवश्यक है। साथ ही राजस्थानी संस्कृति का भी ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। तो आपको ज्ञात हो गया होगा वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पद है उनके लिए कौन कौन सी निर्धारित योग्यता है। अब अपन आगे देखते हैं जो एक और पद है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, उनके लिए कौन कौन सी निर्धारित योग्यता है। जो एक पद है अपना बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक पद, तो इसके लिए जो योग्यता रखी गई है ग्रेजुएट होना चाहिए और ए लेवल
और PGDCA मिनिमम 1 ईयर्स का कोर्स होना चाहिए इस पद के लिए। और इसके अलावा अभ्यर्थी बैचलर है यानी BE है, और बैचलर वह टेक्नोलॉजी में भी हो सकता है अर्थात BTech भी हो सकता है, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस में भी हो सकता है, बैचलर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी हो सकता है, और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में भी बैचलर हो, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी EE हो विद्यार्थी, और इलेक्ट्रिशियन इंजीनियरिंग EEE, और इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल EIC, और कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेशन यानी TIE। इन सभी में अगर बैचलर है तो वह इस भर्ती के लिए योग्य है। और इसके अलावा अभ्यर्थी BSc इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है तो वह अभ्यर्थी भी इस भर्ती के लिए योग्य है। और अगर अभ्यर्थी बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी BCA फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ इन इंडिया है तो वो भी इस भर्ती के लिए योग्य माना जाएगा। और सरकार के द्वारा इसके समकक्ष कोई भी कोर्स है जो योग्यता रखता है वो भी इसके लिए पात्र होगा। एवं साथ में देवनागरी लिपि अर्थात हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान हो व राजस्थान संस्कृति का ज्ञान भी होना आवश्यक है। तो जो बेसिक कंप्यूटर शिक्षक के पद निकले हैं उनकी जो योग्यता है वो सारी इस प्रकार होनी चाहिए। तो इन योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए अपना फॉर्म भरें। यानी दोनों तरह की आपको योग्यता बता दी गई है। यानी वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक पद के लिए ये सारी योग्यता है जो मैंने आपको बारीकी से बताई, एवं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक पद के लिए सारी योग्यता है जो मैंने आपको बताई है। तो आपको समझ आ चुका होगा कि आप इस पद के लिए आपकी योग्यता रखते हैं या नहीं, और अगर आप आपकी योग्यता रखते हैं तो आप आपके समय अनुसार आपका जल्दी से आवेदन कर लेवें। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। साथ ही अगर आपको फॉर्म भरने का शुभ मुहूर्त चाहिए, सही समय चाहिए, सही योग चाहिए, सर्वासिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग से संबंधित आप क्लास चाहते हैं तो वो भी हमारी आगामी क्लास आने वाली है और वो आपको जल्द ही डिस्क्रिप्शन लिंक में उपलब्ध हो जाएगी। तो आपका जो फॉर्म है एक सही समय पर भरिए और आपका समय रहते आप आपका फॉर्म भर लेवें और आप एक कड़ी मेहनत करें, आपकी सफलता सुनिश्चित करें। और अब अपन मिलते हैं आगामी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।